गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। हम लोग आज वास्तव में बहुत एक्साइटेड हैं कि ड्रीम कल्टीवेशन जो आज टॉपिक है कितना बर्निंग, कितना जोरदार है कि हम जरूर आज आप लोगों से इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। और मैं उस अल्टीमेट में जो हमारा एक ऑलमाइटी गॉड है उससे जरूर ये प्रार्थना करना चाहूंगा कि मेरे मुख से निकले जो भी शब्द हो वो हम ही नहीं बल्कि हमारे पूरे पार्टिसिपेंट्स और उनके ग्रुप के लिए वो बेनिफिशियल हो। तो दोस्तों, ड्रीम कल्टीवेशन आज हम नहीं बल्कि हमारे पेरेंट्स, उनके पूर्वज, प्रीडेसर्स जो भी हैं, सबकी कुछ ना कुछ ड्रीम्स, जिसको हम सामान्य भाषा में एक सपना कहते हैं। हम ड्रीम्स को थोड़ा सा और आगे की ओर आपसे डिस्कस करूंगा कि ऐसा ड्रीम जो हमें साहस दे क्या करने के लिए, ड्रीम टू रीच उस जो हमारा टारगेट है, जो मेरा गोल है, वहां तक पहुंचने के लिए। और ऐसा गोल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। ऑर्डिनरी सामान्य तो सब कोई लोग करते हैं दोस्तों, लेकिन हम उस टारगेट, उस ड्रीम की आज आपसे बात करने वाले हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो कुछ बिरले लोग सोचते हैं, लेकिन उनकी सोच उनके लिए ही नहीं बल्कि विश्व जगत के लिए जो है कल्याणकारी होती है और उनके लिए एक माइलस्टोन होता है दोस्तों। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और साथ में एटीट्यूड, हमारे जो विचार हैं, जो हमारे स्वभाव हैं, जो हमारी सोच है, वो कैसे हो, एक मील के पत्थर की तरह हो। ऐसे हम साबित करें, ऐसे उसके एक कुछ एग्जाम्पल दें, इंस्टांसेस दें कि हम ही नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी हमें वो याद करें। तो एक ड्रीम्स का एब्रिविएशन मैंने तैयार किया है दोस्तों, शायद स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ड्रीम्स ऐसी हो जो डेयर टू रीच, आप पढ़ रहे होंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एटीट्यूड एंड माइलस्टोन। तो ऐसी ड्रीम जिसको पाने के लिए हमारे एटीट्यूड ऐसे हों जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करें दोस्तों। आज हम ड्रीम कल्टीवेशन के टॉपिक पर जो आपसे अपनी बात, अपने विचार, अपने थॉट्स को शेयर करने वाले हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बाई प्रोफेशन हमारे मेंटार ने बताया कि मैं एडवोकेट हूं, नो डाउट, बट जो भी आज हम कार्य करते हैं वो कुछ ना कुछ हमारी सोच, हमारे विचारों का ही परिणाम होता है जो हम अपने जिंदगी में प्राप्त करते हैं। और ऐसी सोच, वो चाहे हमारे हेल्दी लिविंग, हेल्थ के लिए जरूरी हो, या हमारे मेंटल स्टेटस की ग्रोथ करने के लिए हो, या स्पिरिचुअल को स्ट्रांग करने के लिए हो, या हमारे जो टारगेट हैं, जो हमने अपने जिंदगी में पाने की एक सोच बना रखी है, उसके लिए हो। तो दोस्तों, ये ड्रीम्स हम चाहे रात चाहे दिन, मैं आज आपसे उस ड्रीम की बात नहीं कर रहा हूं कि जो हम सोने के बाद, सोते समय देखते हैं और फिर जब हम जगते हैं तो पानी की बुलबुले की तरह उसको भूल जाते हैं। मैं उस ड्रीम की बात, उस ड्रीम कल्टीवेशन की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों। कल्टीवेशन शब्द जो यहाँ पे आज लाया गया, जहां तक मैं समझता हूं कि उसको, ड्रीम को हम कैसे इंटरप्रेट करें, हम उसको
किस तरह से पैनी दृष्टि से देखें, हमारे एटीट्यूड उस ड्रीम्स को किस धार से सोचते हैं, ये है कल्टीवेशन। हम आज ड्रीम कल्टीवेशन पर जो चर्चा कर रहे हैं, ये आज बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमारे लाइफ लॉन्ग खुशहाली की हो, चाहे हमारे स्वस्थ जीवन की हो, और चाहे हमारे सोसाइटी की ग्रोथ हो, हमारे फ्रेंड सर्किल की ग्रोथ हो, सो ऑन एंड ऑन। तो दोस्तों, हम अगर इस ड्रीम की बात करें तो क्या मन में कोई बात ऐसी नहीं आती है कि हम जब एक छोटे थे, बच्चे थे, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ हमारे अंदर आती थी, तो जरूर एक ललक होती थी कि ये चीज मुझे मिल जाए। हम जब और ग्रोन अप किए, तो जब अपने आसपास के लोगों को जब देखना शुरू किए, तो जरूर होता था कि वाह, ये किस तरह की लाइफ स्टाइल है, काश ये मुझे भी मिल जाता। तो आज हम उस ड्रीम्स के बारे में सोचते थे, तो क्या उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए ऐसा कोई टिप्स एंड सॉल्यूशन हमारे पास था? अगर था, तो मैं उन लोगों की बात आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, जिनकी सोच में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो वैसे अभी मैंने बात किया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उन्होंने ऐसे एटीट्यूड, ऐसी सोच अपने इनर पार्ट में लिया। और जब इनर पार्ट, जो हमारा सोल, आत्मा हम कहते हैं, जब उसको आत्मा से उसको ग्रहण किया, तो ऑलमाइटी जिसकी बात मैंने किया, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि सेक्रेट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है वहां पर। और हमारी आत्मा जब उस चीज को जब सोचती है, और जब हम उसको अपने परिवार में, अपने कुलीज में, अपने फ्रेंड सर्किल में जब शेयर करते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उन समस्याओं का हल हमें तुरंत मिल जाए। हमें पेशेंस की जरूरत होती है उस समय, और वो ऑलमाइटी उसका सलूशन आपको किसी न किसी माध्यम से जरूर दे देता है। जैसे कि अगर हम उस ड्रीम्स को जब हम कुरेदते हैं, सोचते हैं, कल्टीवेट करते हैं, अपने माइंड सेट में उसको अच्छी तरह से जब कैच करते हुए उस पर विचार करते हैं, तो मित्रों, जरूर हमारा इनर जो पार्ट है, वो उसको फिलफिल करने के लिए एक मैसेज, एक वाइब्रेशन इस प्रकृति में जो है उसको फॉरवर्ड करता है। आप लोग जरूर इस बात को एक्सपीरियंस किए होंगे कि बहुत सारी चीजें हम लोग जब दिल में लेते हैं और उसको अपने लोगों से मुखरित होते हैं, कहते हैं, तो सेम मोमेंट में भले ही हमें वो चीज ना मिले, लेकिन बहुत जल्द, 2 घंटे, 4 घंटे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, या जिस तरह का हमारा बिग ड्रीम्स होता है, जिसको हम अपने माइंड सेट में, जिसको हम सॉफ्ट मेमोरी कह सकते हैं, उसको अगर बैठा लिया है, सेव कर लिया है, तो उसके सलूशन को, उसको हल करने के लिए जरूर कोई ना कोई माध्यम मिलता है। लेकिन आज जिस तरह से हम एक कंप्यूटर का उदाहरण ले सकते हैं कि उसके मेमोरी में बहुत सारे थॉट्स देते हैं, लेकिन तमाम ऐसे वायरस जो उसको करप्ट कर देते हैं, उस फाइल को खोलने नहीं देते हैं मित्रों, तो हम उसमें एंटीवायरस एक डोज देते हैं। ठीक उसी तरह से ये माइंडसेट जो ईश्वर प्रदत्त है, जो आज हम मानव के रूप में मिला है। दोस्तों, इस धरती पे तो बहुत प्राणी हैं, बट जो मानव है, ये ह्यूमन बीइंग जिसको हम कहते हैं,
इस ये एक यूनिक चीज है जो ईश्वर द्वारा दिया गया है। और इसी को आज ड्रीम्स जिसकी बात हम आपसे कर रहे हैं, केवल उसी के अंदर ये चीज सोचने की है, विचारने की है, फुलफिल करने की है और दूसरे की ड्रीम्स को पूरा करने की है। तो हम एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते जब हम अपने ड्रीम के कल्टीवेशन में जाते हैं, उसके खरीदने के उसमें, जैसे कि एक उदाहरण में और लूंगा कि किसान क्या करता है खेत में, उसकी जुताई ही तो करता है। उसमें जो चाहता है उपजाऊ उसको करने के लिए या पैदावार करने के लिए, उसमें पैदा होने के लिए, तो पहले उस खेत की कल्टीवेशन करता है और उसमें जितने भी घास फूस जो फालतू की चीजें होती हैं, जिसको मैंने अभी वायरस के रूप में लिया, उसको वो धीरे धीरे दूर करता रहता है मित्रों। और दूर करने के बाद जब वो सही बीज को उसमें डालता है, तो उसमें जो प्रतिफल जो सोचता है, जो उसका टारगेट होता है, जो उसने ड्रीम्स अपने मन में लिया है कि यह चीज इस जमीन से पैदा होनी चाहिए, वही चीज मिलती है दोस्तों। जस्ट लाइक आवर माइंड, हमारा दिमाग ईश्वर द्वारा दिया हुआ, जब हम पैदा होते हैं कॉन्सेप्ट में आते हैं, ठीक उसी समय उसमें यह मेमोरी डालता है मित्रों। और ये जो हमारा जीवन है, एजिंग प्रोसेस है, जहां तक मैं समझता हूं, ये उसी मेमोरी को कल्टीवेशन प्रोसेस में करके करते 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 जब हमारी संगत सही लोगों से पड़ती है, तो कुछ ऐसी संगत से, और साथ में आज हमारे पास बहुत से माध्यम हैं, चाहे टीवी को ले लीजिए, चाहे आप मोबाइल को ले लीजिए, आज इंटरनेट का युग है दोस्तों। हम उसके जरिए हम अपने ब्रेन को वॉश करते, कहते हैं ब्रेन वॉश कर रहा हूं, तो ब्रेन वॉश कैसे करते हैं हम? अच्छी किताबें पढ़ करके, अच्छी सीडीज सुन करके, अच्छे लोगों की कम्युनिटी में रह करके, और साथ में जैसे आज ही नहीं बल्कि हम कोरोना पीरियड के पहले से ही, हम चाहे मीटिंग के जरिए या इस वर्चुअल मीटिंग के जरिए अपने माइंड सेट को, जो भी चाहे इसमें जितने भी वायरस आ जाए, हम BWW जैसा स्कूल वर्ल्ड क्लास का, दोस्तों मैं आज आपसे शेयर करने मुझे कोई झिझक नहीं है। मैं वास्तव में शुद्ध एडुकेसी ही करता था और आज भी करता हूं, लेकिन जब से BWW का स्टूडेंट हुआ, मैं जरूर ऐसी उसके द्वारा रेकमेंडेड कुछ बुक्स को जरूर पढ़ता हूं। और उससे फायदा जो मुझे मिलता है कि हमारे जो एटीट्यूड, जो मैंने अभी ड्रीम्स में बात किया कि ए जो शब्द आता है स्टैंड्स फॉर एटीट्यूड, तो हम अपने एटीट्यूड को जो है जबरदस्त स्ट्रांग करते हैं। तो इस एटीट्यूड की बात अगर हम करते हैं, तो दो तरह के एटीट्यूड हमारे जीवन में जरूर आते हैं। मैं समझता हूं आप लोग भी उनसे फेस करते होंगे। एक सकारात्मक एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड जिसको कहते हैं, एंड नेगेटिव एटीट्यूड। तो जब हम निगेटिव एटीट्यूड से इम्प्रेस्ड होते हैं, या ऐसे संगति, जैसे एक संस्कृत में मैंने पढ़ा है कि सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। तो मित्रों आखिर ये क्यों कही गई? ये इसलिए कही गई कि हम सत्संगत करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में अगर रहेंगे, तो वो माइंड सेट अच्छा ही हमारा होगा। हमारे अंदर जो सोच होगी वो सकारात्मक ही होगी। हम नकारात्मक में कभी नहीं आ सकते। नकारात्मक में जो भी व्यक्ति आता है मित्रों, मैं ये दावा के साथ आज इस वर्चुअल स्क्रीन पे कहना चाहूंगा कि ऐसा नकारात्मक व्यक्ति या ऐसा नकारात्मक सोसाइटी अगर है हमारे साथ, तो नो डाउट हम अपने जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे अंदर, थोड़ा सा अगर आप सोचें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि हम अच्छे से अच्छे कपड़े पहने, अच्छे से अच्छे घर में रहें, अच्छे से अच्छे जो है वाहन के साथ रहें, हमारे पास रहना चाहिए, और साथ में हमारा स्वास्थ्य भी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो।
कौन ऐसा व्यक्ति है नहीं चाहता? मैं समझता हूं हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन इसको बताने वाला तो होना चाहिए, या ऐसी संगत तो होनी चाहिए, या ऐसी हमारे पास कुछ टिप्स एंड सॉल्यूशन तो होनी चाहिए। मैं आज इस वर्चुअल स्क्रीन पर जोरदार आपसे ये शेयर करना चाहता हूं कि इस धरती पर टांग खींचने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, हाथ से हाथ मिलाकर चलने वाले रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मिलेंगे। लेकिन जिस स्कूल की बात आज मैं आपसे कर रहा हूं, जो एकेडमिक कैरियर से हट करके मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, ब्रिट वर्ल्ड वाइड जो वर्ल्ड क्लास का यूनिवर्सिटी है, स्कूल है, उसको ज्वाइन करने के बाद मैंने इस चीज को बेहतर तरीके से सीखा, और मेरे भी सोए हुए जो सपने थे, जरूर दोस्तों जागे हैं। जिस ड्रीम्स को मैं अचीव नहीं कर पाया, जिसके साथ एक वर्ड काश लगा हुआ था, जो बहुत दूर तक दिखाई पड़ता था, मैं उस ड्रीम को जरूर देखता हूं कि एक ना एक दिन जरूर पूरे होंगे। और उसके पूर्ति के लिए हमारे पास टिप्स और सलूशन क्या है? ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीडीज, वीडियोज, हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड चैंपियन मेंटार हैं, जो कंधे से कंधा, हाथ से हाथ पकड़ने के लिए बिल्कुल 24x7 रेडी हैं। तो क्या ऐसी संगत को मुझे नहीं करना चाहिए? दोस्तों, मैं आप सबके बारे में नहीं कह सकता, लेकिन माई सेल्फ मैं जरूर ये कह सकता हूं कि मैंने जरूर ऐसे मेंटार्स की संगत लिया और उनसे ये सीखा कि ड्रीम अगर हमने इस मेंटल थॉट में लिया है, तो उसका कल्टीवेशन, हम उस ड्रीम्स को निकालें, रिकॉर्ड करें, अपने ड्रीम्स बुक में लिखें, और उसका रोज हम विजुलाइज करें। दोस्तों, ड्रीम कल्टीवेशन के लिए एक और माध्यम है कि हम उसका एक बढ़िया सा चित्र बना लें। हम उस चित्र के माध्यम से उसको रोज विजुलाइज करें। एक मैं यहां इस मीटिंग में जरूर आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा कि देखिए, कभी कभी मैंने ये सुना है, देखा भी है, और डॉक्टर्स द्वारा ये कहा भी जाता है, जो स्पिरिचुअल थॉट के लोग होते हैं वो भी इस चीज को शेयर करते हैं कि जैसे कोई स्पाउस अगर बच्चा चाहता है, और सपोज दैट किसी भी प्रकार का, तो वो अगर अपने बेडरूम में उसकी फिगर जब लगाता है, तो इसका आखिर क्या मैसेज है? इसका मैसेज तो यही है ना कि जो कंसेप्शन हमारे बीच में आज आया है, वो ठीक जस्ट लाइक इस तरह का हो। हम महात्मा गांधी को आखिर क्यों याद करते हैं? उन्होंने एक ड्रीम लिया कि देश को आजाद करना है। हम आखिर एडिसन को क्यों याद करते हैं? उन्होंने एक ड्रीम्स लिया कि एक दिन विश्व को हम प्रकाश देंगे। आखिर ये कहीं से उनको एक मोटिवेशन ही तो मिला होगा। तो इस ड्रीम कल्टीवेशन के लिए मित्रों कुछ पिलर्स हैं। जैसे पहले हमें उस पिलर को जो है तैयार करना पड़ेगा। जैसा कि मैंने जो सोचा, जो मुझे समझ में आया मित्रों, कि पहला जो पिलर है वो अटेंशन। हम जब सुबह उठे तो हमारे अंदर या हमारे गोल में जो भी चीज हो, हम उस पर जरूर सोचें। हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके जरूर उसके बारे में अपने जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स हैं, या जिनको आप अच्छा समझते हैं, उनसे शेयर जरूर करें। मैं इसको इसलिए अटेंशन की बात कर रहा हूं कि अगर हम किसी चीज पर अपनी आत्मिक शक्ति को लगाकर अगर उस तरफ सेंट्रलाइज नहीं करेंगे, तो क्या वो बात मेरे समझ में आएगी? क्या वो जो वेव्स हम ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं इस प्रकृति को, क्या वो पूरा होगा? तो आज जरूरत है हमें
अपने ड्रीम्स के अगर कल्टीवेशन में जब तक हम अटेंशन नहीं देंगे, उस पर अपना ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे, तो दोस्तों शायद मैं समझता हूं कि जैसे कहते नहीं कि वो किताब के पन्ने बंद और अलमारी में बंद, उसमें क्या लिखा है आई डोंट नो। तो हम अगर अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं तो उसको कल्टीवेट करें, उस पर इंटरप्रेट करें, अपने को सोचें, विचारें। दिस इज कल्टीवेशन ऑफ ड्रीम्स, दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। और जब हम उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे तो जरूर हमारे अंदर एक नई जागृति, नई सोच होगी। और साथ में दूसरा जो इसका कल्टीवेशन का जो दूसरा पिलर मैंने सोचा, वो है मित्रों कमिटमेंट। अटेंशन दिया, बहुत सब कुछ सोचा, लेकिन उसके प्रति कमिटमेंट भी हमारा होना चाहिए। हम जो चीज अंदर ले उसको जरूर पूरा करने के लिए, उसको परिणाम देने के लिए, चाहे जितना भी कठिनाई आए, अगर एक लिटिल टाइम, थोड़ा सा समय अगर हम उसको दें, तो नो डाउट हम अपने कमिटमेंट को धीरे धीरे, मैं ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये एक दिन का नहीं है, ये एक घंटे का नहीं है। हमको 24/7 में मात्र अगर हम इस ड्रीम्स की आज मैं बात कर रहा हूं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैंने आपसे शब्द का प्रयोग किया है, उसको फुलफिल करने की बात कर रहा हूं, तो हमें कमिटमेंट अंदर से, जो हमारा एक सोल, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जरूर उसको एक देना चाहिए कि नहीं, दिस इज माई कमिटमेंट। हम ये कभी ना सोचें कि हमारे घर या हमारा परिवार या हमारा जो भी सदस्य है, हमारा फ्रेंड करे या ना करे, क्यों? दिस इज आवर ड्रीम। तो आवर ड्रीम है तो कमिटमेंट किसका होगा? कमिटमेंट तो मेरा ही होगा। और अगर कमिटमेंट मेरा है तो आगे क्या मुझे करना होगा? इसका जो थर्ड पिलर मैंने सोचा वो डिटैचमेंट है। डिटैचमेंट की बात मैं यहां पे इसलिए करूंगा कि बहुत सारी ऐसी बाधाएं, बहुत सारे ऐसे, जैसे एक उदाहरण मैं लूंगा कि सपोज एक ड्रम है और उसमें केकड़े डाल दिया जाए, तो केकड़े की, आप सभी लोग जानते हो कि केकड़े की एक गुण होता है, उसका एक स्वभाव है कि एक दूसरे के पंजे को ऐसे फंसाए रहता है। लेकिन सपोज दैट उसमें से कोई एक केकड़े के अंदर एक ऐसी ड्रीम्स आती है कि नहीं, मैं इस ड्रम के बाहर जाना चाहता हूं, लेकिन जैसे ही 1 इंच 2 इंच वो ड्रम पर चढ़ा, नीचे वाला खींच लेगा। इसी की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूं कि हम ऐसे लोगों के अटैचमेंट में अगर रहेंगे, क्या संभव है? संपर्क में रहेंगे तो क्या ऐसे प्रतिफल, ऐसे रिजल्ट मिलने की संभावना है? नेवर, नेवर एंड नेवर। हमें ऐसे, जो मैंने अभी बात किया कि ऐसे लोगों से सदैव मुझे दूर रहना है। क्यों? कि ये ड्रीम्स मेरा है, ये कमिटमेंट भी मेरा होना चाहिए। अगर हमारा ये कमिटमेंट स्ट्रांग है, सब पर मैं जरूर कहूंगा कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर ये कमिटमेंट स्ट्रांग है, अगर हमारा जो है अटेंशन स्ट्रांग है, तो क्या बात समझ में नहीं आएगी? क्या वो फुलफिल होने के पायदान पर हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ेंगे? श्योर। मैंने इसको देखा है मित्रों कि आज जिस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, इस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा।
और उसका मैं प्रयोग करता हूं, वो चाहे मेरे एडवोकेसी में हो या कहीं भी बात करना हो। एक लहजा, एक तरीका, एक मैनर, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को जरूर देखा है, और मैं तब अंदर अंदर अपने को एक सोचता हूं कि थैंक्स गॉड, जिसने मुझे उस स्कूल को दिखाया, BWW को। यही गलती तो मैं भी करता था, लेकिन आज हमारे अंदर ये सुधार हुआ। तो हमें ऐसे डिटैचमेंट भी जरूर जरूर उसको ध्यान देना होगा। और इसका जो लास्ट एक पिलर मैंने चर्चा किया, वो है सरेंडर। अगर हम अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए कल्टीवेशन प्रोसेस में अटेंशन दिया, कमिटमेंट दिया, डिटैचमेंट किया, बट सरेंडर अगर नहीं किया, सरेंडर किसके प्रति? उस सोल के प्रति जो हमारा स्ट्रॉन्ग इनर, जो एकदम पवित्र, जिसमें कोई दाग नहीं है, अगर उसके प्रति मैंने अपने को सरेंडर कर दिया, तो नो डाउट उसके द्वारा भेजी गई सारी वेव्स जो ऑलमाइटी के पास जाती है, हम कल्टीवेट कर सके या ना कर सके, लेकिन वो जरूर कल्टीवेट करेगा। और कल्टीवेट करने के बाद जितने भी खरपतवार वायरस हैं, उनको वो दूर करेगा। मित्रों, हम आज थोड़ा सा अगर इसके हम सोच के देखिए, हर बंदा, हर प्राणी, जिसमें ह्यूमन बीइंग, मानव जगत की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, इसमें विलक्षण शक्ति है। इसी के अंदर ड्रीम्स को सोचने की कला ईश्वर ने दिया है, इसी के अंदर ड्रीम्स को जगाने की कला दिया है। तो आखिर हम ये नहीं सीख सकते या ये नहीं देखते कि जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्रीम्स के बारे में सोचा, क्या वो आगे नहीं गए? नो डाउट वो बहुत आगे जा चुके हैं। आज दुनिया पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद करती है। और ऐसे व्यक्ति जिनके ड्रीम्स सुसुप्त अवस्था में चले गए, या उनको ड्रीम्स के बारे में किसी प्रकार की कोई समझ नहीं है, तो आखिर उनको हम क्या समझें? क्या वो वास्तव में ह्यूमन बीइंग दिखने में तो जरूर, लेकिन मैं अन्य प्राणियों की कोट में रखता हूं कि जिनके कोई सपने ना हो, या जिनके सपने सो चुके हों, उनको जगाने के लिए अगर उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिला, देर भले हो, लेकिन अगर अंतिम सांस तक आप, हम बराबर ये देखते चले आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे आप प्लेयर्स को ले लीजिए, चाहे आप साइंटिस्ट को ले लीजिए, उनके अंदर जो ड्रीम्स जब जगी, तो एज काउंट नहीं करती। मित्रों, आज आपके सामने जो मैं इस ड्रीम्स कल्टीवेशन की बात कर रहा हूं, एजिंग प्रोसेस में तो मैं भी हूं, लेकिन नो, हम एज को दरकिनार करते हुए हम उस ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, जो ऐसी पीढ़ी दर पीढ़ी याद करे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि बस केवल अभी दुनिया से कभी भी हम लोग जाएं तो बस एक आध पीढ़ी याद करे, दो पीढ़ी याद करे। नो, पीढ़ी दर पीढ़ी की मैं अगर बात करता हूं, तो आज हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन है। तो दोस्तों, ऐसे इंस्टीट्यूशन को पाकर, ऐसे BWW के साथ हम एक स्टूडेंट की तरह अगर हम इसको देखें और सीखने का प्रयास करें, तो नो डाउट हम अपने सोए हुए सपने को भी जगा सकते हैं, कुरेद सकते हैं। और ऐसे सपने, चाहे वो हमारे बच्चे के प्रति हो, चाहे हमारे सेल्फ लाइफ के प्रति हो,
चाहे आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी के प्रति हो, हम जरूर उसको पूरा कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म हमारे पास बहुत है, चूज हमें करना है कि हमारी ड्रीम्स कहां से पूरी हो सकती है। क्या जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं उनसे हमारी ड्रीम या उस प्लेस से हमारी ड्रीम पूरी हो सकती है? विचार इस पर करना है। और अगर नहीं समझ में आता इसमें, तो हम ऐसे सोसाइटी, हमारे पास ऐसे मेंटोर हैं, हम उनसे जरूर जो है इसकी काउंसलिंग करके अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। यही तो कल्टीवेशन है। अगर हम चुपचाप बैठे रहें, सोचें बहुत, पानी की बुलबुले की तरह खत्म हो जाए, ऐसे ड्रीम्स से क्या मतलब? उनसे बढ़िया तो उनकी ड्रीम्स है जो सोते समय देखते हैं और सवेरे बहुत प्रसन्न रहते हैं। हम उस ड्रीम्स की बात करते हैं, उस ड्रीम्स को खरीदने की बात करते हैं, उस ड्रीम की इंटरप्रिटेशन आज आप लोगों के बीच में कर रहे हैं, जो आज नहीं, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी, वो चाहे हमारी स्पिरिचुअल ड्रीम्स हो, चाहे हमारे मेंटल ड्रीम्स हो, चाहे हमारे हेल्थ से रिलेटेड ड्रीम्स हो, चाहे हमारी फाइनेंशियल ड्रीम हो मित्रों, और चाहे हमारी ड्रीम्स फॉरेन ट्रिप्स की हो, सबको पूरा करने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो मैं अब अपने इन्हीं कुछ टूटे हुए शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करते हुए आप लोगों से जरूर ये बात अंत में कहना चाहूंगा कि ड्रीम्स कल्टीवेशन जरूर करें, जरूर सोचें, अपने को एक बार जरूर पर डे कुछ ना कुछ सोचें कि आज हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारी यही ड्रीम्स हैं या कुछ और करने के लिए हम आए हैं, और आने वाले पीढ़ी अपने परिवार को कुछ और कुछ देना चाहते हैं। अगर कुछ देना चाहते हैं तो हमें अपने ड्रीम्स को जरूर सोचना है। थैंक यू सो मच, a lot of thanks to all of you कि आप लोगों ने हमें सुना और अपना अमूल्य समय दिया। बैक टू माई एंड आवर ऑनरेबल होस्ट। थैंक यू सर।